हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 49 शुरू होता है। सारे के सारे लोग, पूरे टीम मेंबर्स, साथ ही में संग जिन वू और उसकी बहन की दोस्त सॉन्ग रेड गेट में फंस गए हैं। अब सॉन्ग पूछती है ये रेड गेट क्या है। सॉन्ग की इस बात का संग जिन वू जवाब देता है कि ये एक तरीके का स्पेशल गेट है जो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जोड़ता है। एक बार हमने अंदर कदम रख दिया तो हमें बाहर से कोई बचाने नहीं आएगा। बाहर जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक या तो हम बॉस को मार दें। हर डंजन का एक बॉस होता है, जिन्होंने सोलो लेवलिंग देखते हो या उसे फॉलो करते हो वो जानते हैं हर डंजन का एक बॉस होता है। जब तक या तो उसे ना मार दो या ये डंजन अपने आप ही जाने का रास्ता ना दे दे। इसके अलावा इस रेड गेट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मतलब आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये लोग ठुक गए हैं बुरी तरीके से। तभी रेड टीम का कैप्टन किम चुल अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता है, ये कहते हुए कि मैं अपना तारुफ फिर से आपसे करवाता हूँ, मैं हूँ एक ए रैंक हंटर किम चुल। और वो यहाँ पर सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो इस रेड गेट में उसके साथ अंदर फंस चुके हैं। किम उनको ये सब बातें समझा रहा होता है कि मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता, हमें यहाँ कई महीनों तक भी रुकना पड़ सकता है जब तक बाहर से मदद ना आ जाए या गेट से हम बाहर निकल जाएं जिंदा सही सलामत सारे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक रेड गेट लगभग 20 लेवल का होता है। तभी किम ये कहता है कि इतने बड़े डंजन में इतने सारे लोगों को मैनेज करना, इतनी बड़ी टीम का ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस डंजन से बाहर निकलने के लिए मैं 2 सेपरेट टीम बनाता हूँ। किम की ये बात सुनती संग बुरी तरीके से चौंक जाता है। कहता है अगर हम यहाँ पर रुके तो मारे जाएंगे या तो बर्फ से जम जाएंगे, और अगर कोई मेरे साथ नहीं भी चलना चाहेगा तो मैं अकेला जाऊंगा ये डंजन को क्लोज करने के लिए, यानी बॉस को मारने के लिए। फिर टीम मेंबर से पूछता है कौन कौन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। साथ के तमाम टीम मेंबर्स उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सबकी नजरों में सबसे ताकतवर वही है, क्योंकि वो एक ए रैंक का हंटर है। पर तभी यहाँ पर किम एक ऐसी हरकत कर देता है जिससे सब लोग बड़े चौंक और हैरान जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी स्मॉल रैंक लोग थे उसकी टीम में, बी रैंक भी थे, सी रैंक भी थे, वो तमाम छोटी रैंक के लोगों को अपनी टीम से अलग करने लग जाता है। जो कमजोर होते हैं उन्हें साथ ले जाने से इनकार कर देता है। एक तो रेड गेट या कोई भी डंजन हो उसका टाइम बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन भी इस डंज में बिताए तो बाहर की दुनिया के हिसाब से वो खाली 1 या 2 घंटा होगा, और बाहर अगर 1 या 2 दिन बीत गया तो इस डंजन में लगभग हफ्तों और महीना बीत जाएंगे। किम यहाँ बड़ी ही चालाकी से जितने भी ताकतवर लोग होते हैं उनको अपने साथ ज्वाइन करा देता है और कमजोर लोगों को अलग छोड़ देता है, ये कहकर कि मैं अपने साथ लाशों का वजन नहीं उठा सकता। चाहे अगर हम बॉस को मारने तक कामयाब हुए और तुम भी तब तक जिंदा बच गए तो तुम भी हमारे साथ सेफली बाहर चल सकते हो। ये कहते हुए वो उन तमाम अपने साथियों को जिनके साथ वो अंदर आया था उन्हें पीठ दिखा देता है। सभी वहाँ पर एक लड़की जो कि एक हीलर है वो अपनी साइड स्विच करना चाहती है। ये देख किम कहता है कि एक ए रैंक के साथ रहने से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है, क्या तुम लोगों के लिए सिंपैथी दिखा रही हो। और तभी वो कहता है अब जो कि एक जगह यहाँ पर खाली हो चुकी है इस टीम में, तो उधर से यहाँ कौन आना चाहेगा, और तुरंत वहाँ पर मौजूद एक हंटर को ज्वाइन कर लेता है। जब वो हीलर हंटर संग जिन वू के करीब से गुजरती है तब वो उससे कहती है तुम ई रैंक के नहीं हो ना। तभी हम डंजन्स की बाहर की सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ पर बेक हन जो कि वाइट गिल्ड हंटर एसोसिएशन का मेन गिल्ड मास्टर है, एक एस रैंक हंटर हंटर संग जिन वू के बारे में जायजा ले रहा है। और तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि हंटर संग जिन वू का भरोसा जीतने के लिए ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि उसको री अवेकनिंग हुई है। री अवेकनिंग कुछ हंटरों को ऐसा होता है कि पहले कभी कोई ई रैंक हुआ हो और उसको बाद में री अवेकनिंग मिली हो, मतलब दोबारा से उसकी शक्तियाँ जागी हो, और वो आप ई से सी हो सकता है या डी हो सकता है या एस तक भी जा सकता है, इट डिपेंड्स। अभी व्हाइट हंटर गिल्ड मास्टर उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो या फिर सिर्फ ये एक अंदाजा है। अभी उसका असिस्टेंट मैनेजर बोलता है मेरे पास बिल्कुल सही जवाब तो नहीं है, पर उसकी बातों से व्हाइट गिल्ड मास्टर को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। वो कहता है कि लगता है अब यहाँ पे खाली एक ही बंदा है जिस पर मुझे भरोसा है जो हमारी टीम को बाहर बचा के ला सकता है, जो कि है किम चुल, वही ए रैंक हंटर। असिस्टेंट गिल्ड मास्टर की बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता और वो मनी मन यही सोच रहा होता है अगर वो हंटर संग जिन वो से सामने से मिले होते तो वो ये न समझते। हंटर संग जिन वो एक कच्चा खिलाड़ी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, चीफ ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट जू संग चेन। और ये बंदा गिल्ड मास्टर को बताता है कि हंटर किम चुल के ट्रेनिंग रिजल्ट काफी शानदार आए हैं। उसकी ताकत में इस वक्त मौजूदा कोई भी हंटर जो इस वक्त व्हाइट गिल्ड के अंडर है उसकी बराबरी का नहीं है। गिल्ड मास्टर को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ किम चुल पे भरोसा है कि इसके अलावा कोई और नहीं है उसकी नज़र में जो कि इस डंजन को क्लियर कर सके। उसे उम्मीद है कि एक ए रैंक हंटर और बी रैंक हंटर्स की टीम एक बी रैंक डंजन को क्लियर कर सकती है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। और उसने ए रैंक हंटर किम चुल की ट्रेनिंग के बारे में पता करा है और उसे पता है कि वो ये कर सकता है। एयर मैनेजर और उस दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर होता है उसमें छोटी सी नोक-झोंक होती है कि क्या ये नया बंदा इतना ही ताकतवर है। और तभी दूसरा बंदा यही कहता है कि वो तो जब हम बाहर आएंगे
और ये डंजन क्लियर हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मतलब इसका मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं बता रहा, पर मोटा मोटी बात यही है, ये दोनों आपस में यही कह रहे हैं कि वो सीनियर मैनेजर्स को लगता है कि ए रैंक हंटर किम चुल ज्यादा ताकतवर है और असिस्टेंट मैनेजर को लगता है कि हंटर संग जिनवू सबसे ताकतवर है। तभी वहाँ पे होंग डोंग सू आ जाता है और होंग डोंग सू गाड़ी से उतरते ही कहता है, मैंने तो सुना था ये एक सी रैंक गेट है जो कि अब ए रैंक गेट बन गया है। मुझे हैरानी है ये देखकर कि मसले को संभालने के लिए मास्टर ऑफ द व्हाइट टाइगर गिल्ड भी यहाँ पर आए हैं। मास्टर भी होंग डोंग सू को देखकर यहाँ पर चौंक जाता है और तमाम वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और मेन मैनेजर सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड का एस रैंक हंटर होंग डोंग सू यहाँ क्या कर रहा है। मास्टर बेक होंग डोंग सू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोरिया में। तो उसकी बात का जवाब देता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक छोटा सा काम निपटाने आया था। गिल्ड मास्टर तभी उससे गुस्से से पूछता है कि जो बंदा कोरिया से यूनाइटेड स्टेट्स चला गया था और वो इस वक्त व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में है, मतलब तमाम हंटर्स जहाँ जहाँ अपने डंजन्स के राइट्स खरीदते हैं उस इलाके के आसपास एक तरीके की नाकाबंदी कर देते हैं जिससे कोई भी दूसरा हंटर्स की कंपनी उस जगह पे आके रेड ना कर सके। डंजन्स के भी राइट बिकते हैं और ये भी मिलियंस में खरीदे जाते हैं ताकि जब डंजन क्लियर हो जाता है तो उसके अंदर की वैल्यूएबल चीजें निकाल कर बाहर एनर्जी रिसोर्सेज बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए गिल्ड मास्टर होंग डोंग सू को इस इलाके में देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। होंग डोंग सू तभी उससे संग जिन वू के बारे में इनडायरेक्टली पूछता है, क्या वो हंटर इस वक्त तुम्हारे इस डंजन के अंदर गया है? क्या तुम उसे हायर करने की सोच रहे हो? मैं उसी ई रैंक हंटर की बात कर रहा हूँ। गिल्ड मास्टर बेक के बात समझ में नहीं आती कि होंग डोंग सू क्या बोल रहा है। तभी होंग डोंग सू बोलता है, वही संग जिन वू जो इस वक्त इस गेट के अंदर गया है। और गिल्ड मास्टर बेक को भी ये बात जान के बहुत हैरानी होती कि हंटर संग जिन वू को स्कैवेंजर गिल्ड का एस रैंक हंटर होंग डोंग सू कैसे जानता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डंजन के अंदर कि हंटर संग जिन वू इस वक्त उस लड़की से ये बात पूछता है कि तुम कौन हो और इस सिचुएशन में भी इतनी शांत कैसे हो। अभी वो लड़की जवाब देती है कि हमें सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि डंजन में कुछ भी हो सकता है। किम चुल को एक स्पेशल कोचिंग भी मिली है ताकि वो मेन अटैक फोर्स ज्वाइन कर सके। दोनों टीम सेपरेट हो चुकी हैं। किम चुल की तरफ ज्यादा बंदे हैं और वो अपना अपना रास्ता तय करते हैं। वो लोग आगे की तरफ जाना पसंद करते हैं खुले इलाके में और बाकी लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो हंटर संग जिन वो और उस हीलर के साथ हैं कि हम लोग जंगल की तरफ जाएंगे। दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलकर अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। हीलर उससे दोबारा पूछती है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाले? उसकी बात को टालना होता है और वो हीलर मन ही मन सोचती है कम से कम ए रैंक का तो मुझे लग रहा है। किम चुल उन लोगों के फैसले पर हंस रहा होता है कि वो लोग कितने बेवकूफ है, भालुओं के इलाके में चले गए। पेड़ पे पंजों के निशान देख के वो समझ जाता है कि वो जंगल भालुओं की टेरिटरी है। और उसके टीम मेंबर ई रैंक हंटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं ऑब्वियसली संग जिन वू का कि उसके फैसले की वजह से वहाँ पे मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे क्योंकि जंगल में जाने का फैसला संग का ही था। किम ये बात सोच रहा होता है कि अगर वहाँ पर सी रैंक और बी रैंक के होने के बावजूद उसे एक ई रैंक का बंदा लीडर क्यों लगा। लीडर के अंदर से एक वाइब आती है जो कि अकॉर्डिंग टू उसकी पावर्स की होती है। वहाँ पे अगर बी और सी रैंक के बंदे भी थे तो तब भी उसको ई रैंक का हंटर संग लीडर क्यों लगा, इस बात की हैरानी है किम चुल को। इन सब बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता। वो कहता है एक देर सवेर सब मारे ही जाएंगे, हमें तो अपना खुद ही देखना है। वो अपनी टीम को लड़ाई करने के लिए तैयार होते हुए कहता है। तभी सीन शिफ्ट हो गेट के बाहर हम देखते हैं डोंग सू को वो बता रहा होता है, मैं इतनी दूर खाली इसलिए आया कि हंटर संग से मुलाकात हो सके और वो अंदर एक रेड गेट में फंसा हुआ है। वहीं पे गिल्ड मास्टर इस वक्त ये सोच रहा होता है कि ये सारे संग जिनवू को कैसे जानते हैं, यहाँ पर सब कुछ संग जिनवू से रिलेटेड क्यों है। अभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर है चैप्टर 50, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।